दिसन वाले तारे। रास्ता, अच्छा दिसन पंजाबी में आप समझते हैं किसे कहते हैं? वो रास्ता दिखाने वाले तारे कहते हैं ना, रास्ता दिखाने वाले तारे, रास्ता दिसन वाले तारे। और तीसरा जो था वो था चार चुप चीजा। चार चुप पंजाबी के अंदर कहते हैं हर तरफ खामोशी का होना, हर तरफ खामोशी का होना। जी, चार चुप चीजा कहते हैं हर तरफ जो है वो खामोशी है, चार चुप चीजा। इन तीनों को मिलाकर छापा गया और वो बन जाता है कुल कलाम। अब आपने हेडिंग देनी है कुल कलाम दा फिक्री जायजा। कुल कलाम दा फिक्री जायजा। टू 2007। अच्छा, फिक्री जायजे के अंदर ना आपने पहली सब हेडिंग लिखनी है और वो है इमायत दी शायरी। पहली सब हेडिंग क्या है? इमायत दी शायरी। इमायत, इमायत दी शायरी। सब लोगों ने लिख लिया है इमायत दी शायरी। डॉक्टर आमिर मैं बताता हूं इमायत क्या है। यहां तक आप लिखें इमायत दी शायरी। इमायत दी शायरी और इसके अंदर आप लिखें इमायत विच कुछ इशारे दिते जांदे ने। जी तंजीला कहते हैं इमायत विच कुछ इशारे, इमायत विच कुछ इशारे दिते जांदे ने ते पढ़न वाला उन्हां इशारियां दी मदद तो, ते पढ़न वाला उन्हां इशारियां दी मदद तो मौजूदा गहरा डूंघा मुशाहिदा करदा है। इमायत विच कुछ इशारे दिते जांदे ने ते पढ़न वाला उन्हां इशारियां दी मदद तो मौजूदा गहरा डूंघा मुशाहिदा करदा है। ये ऐसे ही है तस्कीन के अलामतों का या पंजाबी तशबीह और इस्तारे का दूसरा नाम रख दिया। समझ आई आपको कि ये ऐसे ही है जैसे पंजाबी अलामतों का तशबीह इस्तारे का दूसरा नाम रख दिया कि भाई आप अलामतें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका बड़ा गहरा मानी है, गहरे मानी वाले अल्फाज तस्कीन। यहां पर आप लिखें मिसाल दे तौर पे, मिसाल दे तौर पे मिसाल दे तौर पे मिसाल दे तौर पे उन्होंने अपनी शायरी विच, मिसाल दे तौर पे उन्होंने अपनी शायरी विच डर ते खौफ दियां अलामतां, उन्होंने अपनी शायरी विच डर ते खौफ दियां अलामतां वरत के, डर ते खौफ दियां अलामतां वरत के मुआशरे दे बदकिरदार लोकां नूं
معاشرے دے بد کردار لوکاں نو بے نقاب کیتا ہے۔ آپ نے امائیت میں کیا لکھا تھا کہ اشارے دیے جاتے ہیں اور ان اشاروں کے ذریعے پڑھنے والا موضوع کا مشاہدہ کرتا ہے، یہی لکھا نا۔ پھر انہوں نے کون سے اشارے دیے ہیں؟ انہوں نے ڈر اور خوف کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ڈر اور خوف کے الفاظ۔ اور کیا کہتے ہیں کہ ڈر اور خوف کے الفاظ انہوں نے معاشرے کے برے لوگوں کے لیے بیان کیے ہیں۔ میں آپ کو اس کی دوسری اگزامپل بتاتا ہوں، یہاں پر آپ لکھیں مثال دے طور پہ مثال دے طور پہ انہوں نے اپنی شاعری وچ مثال دے طور پہ انہوں نے اپنی شاعری وچ شعر مثال دے طور پہ انہوں نے اپنی شاعری وچ شعر، چیتے، شیر، چیتے، سپ، چڑیلاں تے بدروہاں جہے الفاظ، چڑیلاں تے بدروہاں جہے الفاظ جی چڑیلاں تے بدروہاں جہے الفاظ معاشرے دے درندہ صفت لوکاں نو بیان کرن لئی ورتے نے۔ اب میرا خیال ہے پوری کلاس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ امائیت کیا ہے، نہیں تو تسی حکم کرو کہ 2-4 چڑیلاں تو بھیج دیئے۔ اب آپ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں جی ونڈ دے ویلے دے حالات۔ جی نیکسٹ ہیڈنگ آپ لکھیں ونڈ دے ویلے دے حالات۔ نیکسٹ ہیڈنگ ونڈ دے ویلے دے حالات۔ ونڈ دے ویلے دے حالات نیکسٹ ہیڈنگ، اور اس کے اندر آپ لکھیں منیر نیازی نے منیر نیازی نے منیر نیازی نے برے صغیر دی تقسیم دے حالات نو منیر نیازی نے برے صغیر دی تقسیم دے حالات نو اپنی نظم ایک پکی رات وچ، بس یہ ایک ہی یار یہ مشکل ہیڈنگ ہے، بس یہ لکھ لیں باقی چیزیں آسان ہیں۔ اپنی نظم ایک پکی رات وچ اس طرح بیان کیتا ہے۔ اپنی نظم ایک پکی رات وچ، پکی رات آپ سمجھتے ہیں طاہر پنجابی میں پکی رات کہتے ہیں جس کے اندر بالکل چاند نکلتا ہی نہیں ہے، گھپ اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ ہندی زبان میں آپ کہتے ہیں نا اماوس دی رات، اے وہی ہے۔ ایک پکی رات وچ اس طرح بیان کیتا ہے جی۔ اب آپ ان کا شعر لکھیں، تھوڑا سا مشکل ہے، بس یہ ایک ہی ہیڈنگ ان کی مشکل ہے تنزیلہ۔ کہتے ہیں گھر دیاں کندھاں اتے، کیا کہتے ہیں؟ گھر دیاں کندھاں اتے گھر دیاں کندھاں اتے دسن چھٹاں، گھر دیاں کندھاں اتے دسن چھٹاں
लाल फुआर दियां, क्या कहते हैं, घर दियां कंधां उत्ते, कंध दीवारों को कहते हैं ना, घर दियां कंधां उत्ते दिसन छिटां लाल फुआर दियां, घर दियां कंधां उत्ते दिसन छिटां लाल फुआर दियां। फिर अगले मिसरे में लिखें अधी राती बूहे खड़कन, अगले मिसरे में लिखें, कहते हैं अधी राती बूहे खड़कन, अधी राती बूहे खड़कन डैना चीका मार दियां, अधी राती बूहे खड़कन डैना चीका मार दिया। अच्छा, अब आप देखें यार इसमें कैसी इन्होंने हॉरर किस्म की सी इमेजिनेशन की है। कहते हैं कि यार तकसीम हिंद के टाइम पे रात को हम सोते हैं तो हालात बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो क्या मालूम होता है, घर दियां कंधा उत्ते दिसन छिट्टा लाल फुआर दियां, के घर की दीवारें हमें खून आलूद मालूम होती हैं, है ना, कि घर दियां दीवारां सानू खून आलूद मालूम होंदियां ने। उसके बाद फिर अगले मिसरे में कहते हैं कि आधी राती बूहे खड़कन, कि यार आधी रात को जब ये हिंदू बलवाइयों के जत्थे हमला करते हैं तो यार ऐसे दरवाजे खड़कते हैं, बूहे गलत लिखा हुआ है, बे वाओ और हे बड़िए बूहे, कहता अधी रात ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੂਹੇ ਖੜਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਪਰੇ ਕੋਈ ਡਾਇਨ ਚੀਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। और तंजीला तुसी फिक्र ही ना करो, थोड़ा हुणे मूड बना देने हैं। बस ये एक शेर था जो जरा थोड़ा सा हॉरर किस्म का था। अब आपका ऐसा मूड बनाएंगे कि घर वालों ने तुम्हारी चीखें सुननी है फिर कि हुणे नु की हो गया। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखें नरगसियत दा पहलू। नरगसियत आप समझते हैं, नासिज्म। मुनीर नियाजी अपनी असल हालत में वापस आ गया। लिखो नरगसियत दा पहलू, नासिज्म। नासिस्ट लोगों के बारे में आप जानते हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जो अपनी जात से बड़ा प्यार करते हैं। तो वो मुनीर नियाजी की गर्लफ्रेंड ने शायद नियाजी साहब को थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया, तो नियाजी साहब ने फिर एक नज़म लिखी। माहौल बन रहा है, अफनान तू ते उंजी घर कला है, दस फिर 2-4 पठान भेज दवा। कहता सर मैं घर कला, तेन मॉरल सपोर्ट हो जाएगी। तो मॉरल सपोर्ट जरूरी है। तो यार यकीन माने वो आजकल फेमस मीम भी चल रहा है कि एक लड़की ने लड़के को बताया कि मैं घर पे अकेली हूं। लड़के ने कहा दरवाजा बंद करके रखना, कोई घुस ना जाए। तो लड़की ने कहा कि तू कल्ला ही मरेगा और तरस तरस के मरेगा। ये वही वाली कहानी है, कल्ला ही मरेगा तो तरस तरस के मरेगा पुत्र तू। छोड़ो यार, मुनीर नियाजी अपनी असल हालत में वापस आ गया तो तुसी शेर लिखो इन्हां दा। मुनीर नियाजी दी गर्लफ्रेंड ने इन्हां नू एक दिहाड़े को एटीट्यूड विखाया ना, तो मुनीर नियाजी ने थोड़ा सा फिर जवाब देने के लिए एक नज़म लिखी। मुनीर नियाजी ने कहा सुन्नी कुड़िए। नियाजी साहब ने क्या कहा, सुन नी कुड़िए। अगले मिसरे में लिखें रंगा दी पुड़िए। शायर थोड़ी थोड़ी तारीफ भी कर रहा है कि तू बड़ी खूबसूरत भी है। सुन्नी कुड़िए रंगा दी पुड़िए, सुन्नी कुड़िए रंगा दी पुड़िए। अगले मिसरे में लिखें, कहता है मैं टुर जावांगा, कि भाई जिन्ना तू एटीट्यूड वखा रही है ना, फिर मैं टुर जावांगा। अगले मिसरे में लिखे, कहता है मुड़ के नहीं आवांगा। सुन्नी कुड़िए रंगा दी पुड़िए, मैं टुर जावांगा मुड़ के नहीं आवांगा। फिर अगले मिसरे में लिखे, कहता है फिर पछताएंगी। शायर की कहता है फिर पछताएंगी। फिर अगले मिसरे लिखो हंस के बुलाएंगी, फिर पछताएंगी। अगले मिसरे में लिखें हंस के बुलाएंगी। फिर अगले मिसरे च लिखो रो के बुलाएंगी। हंस के बुलाएंगी, रो के बुलाएंगी। फिर अगले मिसरे च लिखो, कहता फिर भी नहीं आवांगा,
सख्ती देख रहे हो साजिद तुम लड़के की? कहता है फिर भी नहीं आवांगा, हंस के बुला भावे रो के बुला, फिर भी नहीं आवांगा। फिर कहता है उच्चे आसमां दा, की कहता है उच्चे आसमां दा। फिर अगले मिसरे में लिखो तारा बन जावांगा, उच्चे आसमां दा तारा बन जावांगा, दूर दूर रवांगा ते तैनू तड़फावांगा। डॉक्टर नफीस समझ आ रही है बात की कि बड़ा कोई सख्त किस्म का लड़का है। कहता है सुन्नी कुड़िए रंगा दी पुड़िए तू हुणे साड़ी कदर कर, बस मैं टुर जावांगा मुड़ के नहीं आवांगा, जे मैं एक बारी चला गया ना फिर मैं मुड़ के कोई नहीं आना। फिर कहता है फिर पछताएंगी, रो के बुलाएंगी, हंस के बुलाएंगी, फिर भी नहीं आवांगा, कि तू जो मर्जी कर ला मैं मुड़ के तेरे को नहीं आना। कहता है फिर उच्चे आसमां दा तारा बन जावांगा, दूर दूर रवांगा ते तैनू तड़फावांगा। तो मैंने जो इस शेर की तशरीह की, मुनीर न्याजी कहता तुसी कुड़ी नू छड़ के ओदी बेस्टी नाल शादी कर लो, सारी जिंदगी ओदे सामने भी रहो ते ओनू तरसा तरसा के मार दियो, ओदे नाल ना करना। बस सारा एटीट्यूड तोड़न दा इन्हें तरीका दस दिता, इन्हें कि कमाल दा बदला है। अच्छा यार, इसके बाद फिर एक और नेक्स्ट हेडिंग लिखो, लिखो प्यार ते मोहब्बत दा इजहार, रोमानवी पहलू। रोमानवी पहलू। अफनान तू ते रहन दे, तू ते घर कला ही है, तू रहन दे, तेरे वास दियां गल्लां नहीं पुत्र। यार नासीज्म नजर आ रहा है ना नफीस, के अपनी जात से प्यार कर रहे हैं, इंसान को एहसास दिला रहे हैं कि उसकी अपनी भी कोई जात है। नरगिस का रूप किधर था नफीस? नरगिस भेजना मैं तेरे को। देखो यार नेक्स्ट हेडिंग, रोमानवी पहलू। सारा मजा इन्हें खराब कर देता, बेजौक आदमी। अच्छा, इसके अंदर अब आप नेक्स्ट देखें रोमानवी पहलू। तो मुनीर न्याजी थोड़ा सा जरा मूड में है, और मुनीर न्याजी कहता है फिर उच्चियां मकाना दियां रंगीलियां बारियां ने। लिखो यार किरण, ये इनका सबसे बड़ा मजे का कलाम है जो पंजाबी में मुझे बड़ा पसंद है। कहता है उच्चियां मकाना दियां रंगीलियां बारियां ने। रोहेल एक दफा ना वो, मुझे लगता है मुनीर न्याजी साहब चले गए फ्लैट सिस्टम में। आपने देखा वो ऊंचे ऊंचे फ्लैट बने हुए होते हैं, तो शायर फ्लैटों में चला गया ना। फिर कहता है उच्चियां मकाना दियां रंगीलियां बारियां ने। रंगीलियां कहते हैं बड़ी कलरफुल सी खिड़कियां हैं। उच्चियां मकाना दियां रंगीलियां बारियां ने। जी, इसे लोग रंगलियां भी पढ़ते हैं, रे नून गाफ लाम ये लिफिया और फिर नून गुन्ना। उच्चियां मकाना दियां रंगीलियां बारियां ने। बारी जिस तरह उर्दू में लिखते हैं, खिड़की को कहते हैं ना कि ऊंचे ऊंचे मकानों की खिड़कियां बड़ी खूबसूरत हैं। क्यों खूबसूरत हैं अगले मिसरे में बताते हैं। कहते हैं उच्चियां मकाना दियां रंगीलियां बारियां ने। अगले मिसरे में लिखे, कहता है रात दे शिकारियां ने जुल्फां खिलारियां ने। ओह बस शायर ने बड़ा मूड बना दिया है। अब मुझे समझ आई कि खिड़कियां इतनी कलरफुल क्यों थी। कहता है रात दे शिकारियां ने जुल्फां खिलारियां ने। उच्चियां मकाना दियां रंगीलियां बारियां ने, रात दे शिकारियां ने जुल्फां खिलारियां ने। फिर अगले मिसरे में लिखो, कहता है रैंदा ए जमीन उत्ते, रैंदा ए जमीन उत्ते चन नाल यारियां ने। रैंदा ए जमीन उत्ते चन नाल यारियां ने। और आखिरी मिसरे में लिखे, कहता है दिल बेईमान दियां लमियां उडारियां ने। कितने मजे का कलाम है यार इसका। कहता है कि उच्चियां मकाना दियां रंगीलियां बारियां ने, रात दे शिकारियां ने जुल्फां खिलारियां ने, रैंदा है जमीन उत्ते चन नाल यारियां ने, दिल बेईमान दियां लमियां उडारियां ने।
दिल बेईमान दियां लम्मियां उडारियां ने। अच्छा, यहाँ पर ना एक और भी इनका प्यार और मोहब्बत का इजहार वाला शेर है, वो अक्सर आपने सुना होगा, मैसेजों में भी मिलता रहता है। कहता है कुछ उंज भी रावा औखियां सन। वो शायर फिर पकड़ा भी गया ना, वो शायर फिर थोड़ा जिहा फड़िया भी गया कंदील। फिर एक और नज़म लिखी, कहता है जी, एक और भी नज़म लिखी। तो शायर जब पकड़ा गया तो फिर उसने कलाम लिखा, कहता है कुछ उंज भी रावा औखियां सन। लिखो, कहता है कुछ उंज भी रावा औखियां सन। सेम हेडिंग में लिखने कदील, रोमानवी प्यार मोहब्बत का इजहार है, शायर थोड़ा जिहा फड़िया भी गया है। कहता है कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। कि लोगों ने दसिया कि भाई तू ना जा डेट ते, फड़िया जाएगा। लेकिन शायर ने क्या, नहीं बस हाँ मैं मरना चाहता हूं। तो कहता है कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कि इश्क दी राह उंज ही बड़ी औखी होंदी है। कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। तौक कहते हैं हार को, कि यार वाकई कुछ मुझे भी मरने का जो है ना वो शौक सा था, मेरे गले के अंदर जो है वो गम का हार था। फिर अगले मिसरे में कहता है जदू फड़िया गया तो कहता कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन। और फिर आखिरी मिसरे में लिखे कुछ मैनू मरण दा शौक भी सी। सानू नहीं है, मैनू है। क्योंकि आप लोग जानते हैं डेट का पहला असूल होता है कि जदू फड़े गए तो दौड़ अपनी अपनी। कोई किसी दे नाल कुट नहीं खांदा, कुट कलियां कलियां ही खांदे ने सारे। जेड़ा दोस्त तुहाडे नाल जांदा है वो भी कहता है कि भाई साहब जो फड़े गए तो दौड़ अपनी अपनी। तो आप जानते हैं कि शायर ने फिर क्या कहा है, कुछ मैनू मरण दा शौक भी सी। ये थोड़ी होता है कि सारे ही कुट खान, भाई जदू फड़े जान ते दौड़ अपनी अपनी। रोहेल, मुझे आपके दोस्तों पर अफसोस है। अहमद, आपके दोस्तों पर भी अफसोस है। हुण की कर सकते हैं जनाब। इसलिए कहते हैं कि दोस्त जरा थोड़े से अच्छे बनाया करें। क्या कहता है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। कहता है कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरण दा शौक भी सी। अच्छा जी, इसके बाद फिर अब आपने नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, कलाम लोक शायरी दा रंग। लिखें जी, कुल कलाम विच लोक शायरी दा रंग। जैसे वो अहमद राही ने भी लोक शायरी की थी ना, इसी तरह मुनीर नियाजी ने भी लोक शायरी की है। यार असद इसलिए कहते हैं ना कि पुत्र प्यार इश्क मोहब्बत वेख के करना चाहिए है। उन किसी की टिंड हो रही है, किसी की आईब्रो काट रहे हैं, किसी को उसके भाई मिलके मार रहे हैं, तो भाई ये तुम सब लोगों का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। वो कहते हैं डेट वेख के लाया करो ना, अंदाजा लगाओ यार। किसी की पलकें, किसी की टेंड, किसी की हड्डियां तोड़ रहे हैं। पता नहीं तुम लोग कितने थके हुए। मैं तो समझता था लाहौर वाले कोई क्वालिटी के लोग हैं, तुम तो निहायत कोई थके। तोड़े कोलू तो फिर असी ठीक है, परा हो तुसी सारे डीमोटिवेटेड लोग। परा हो जाओ, तुसी नेड़े ना आओ। ये नहुसत साढ़े नेड़े बल्कि लाना भी नहीं। तंजीम साजी वाले, हाँ बिल्कुल डॉक्टर नफीस, ये लाहौर वाले तंजीम साजी वाले हैं। देखो ना पकड़े गए सारे। तंजीम साजी ऐसी करनी चाहिए कि पकड़े ना जाओ। बस बैज तो लाहौर वाला ही है ना, तुसी सानू मायूस कर दिता। अच्छा यार, लिखिए लोक शायरी दौरान। लोक शायरी दौरान के लोक शायरी भी नजर आती है। अब मुनीर न्याजी का एक बड़ा मशहूर माहिया है, वो लिख लें जी, कुल कलाम विच लोक शायरी दा रंग। वो लोक शायरी आपको याद है ना, ढोले टपे माहिए भी इन्होंने अपने कुल कलाम के अंदर लिखे हैं, लोक शायरी दा रंग। अब मुनीर न्याजी का एक बड़ा मशहूर माहिया है, वो आपको लिखवा देता हूं। कहते हैं दो पतर अनारा दे। की कहता है, दो पतर अनारा दे। पतर आप समझते हैं ना, पत्तों को कहते हैं। दो पतर अनारा दे, दो पतर अनारा दे। पतर पत्तों को कहा जाता है। कहते हैं दो पतर अनारा दे।
फिर अगले मिसरे में लिखे, कहते हैं साडे अपने ही दुख नहीं मुकदे। डॉक्टर आमिर की कहता है साडे अपने ही दुख नहीं मुकदे, साडे अपने ही दुख नहीं मुकदे, कौमा की वंडिए यारां दे। मुनीर नियाजी की कहता साडे अपने ही दुख नहीं मुकदे की वंडिए यारां दे। और बात हकीकत ही है, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਨ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਖੁਦ ਡੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਵੇ, ਬਸ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਬਾਈ ਡੇਟ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਕੀ ਵੰਡੀਏ ਯਾਰਾਂ ਦੇ। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट हेडिंग लिखें कलाम विच मकसदियत पसंदी। जी, नेक्स्ट हेडिंग आपने लिखनी है कलाम विच मकसदियत पसंदी। कि यार कहते हैं लाइफ का कोई मकसद होना चाहिए, कोई पर्पसफुल लाइफ होनी चाहिए। कलाम विच मकसदियत पसंदी। साइमा आपने की भी गलत लिखा हुआ है, वंडिये भी गलत लिखा हुआ है। की ऐसे लिखा जाता है दुख की, काफ ये है दुख की वंडिये यारां दे। की ऐसे लिखा जाता है दुख की वंडिये यारां दे। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग आपने क्या दी है कलाम विच मकसदियत पसंदी। कि मुनीर, बल्कि इसके अंदर आप लिख लें मुनीर न्याजी एक बामानी जिंदगी, मुनीर न्याजी एक बामानी जिंदगी गुजारन दा सबक देंदे ने। मुनीर न्याजी एक बामानी जिंदगी गुजारन दा सबक देंदे ने। मिसाल दे तौर ते उन्हां दी नज़म अज दा दिन। आज लिखते हैं ना, आपने मदा नहीं डालनी, अज दा दिन। मिसाल दे तौर ते अज दा दिन। अब आप यहां पर इनकी एक नज़म लिखें, कहते हैं अजदा दिन भी एवें लंघिया। क्या कहते हैं अजदा दिन भी एवें लंघिया। एवें समझते हैं, पंजाबी में वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना साइमा, एवें। अलिफ ये वाओ और ये नून गुन्ना, एवें। अजदा दिन भी एवें लंघिया कोई भी कम ना होया। अजदा दिन भी एवें लंघिया कोई भी कम ना होया। ये एक ही मिसरा है पूरा कंदील। अजदा दिन भी एवें लंघिया कोई भी कम ना होया। अच्छा, मुझे लगता है ये नज़म इन्होंने CSS वालों के लिए लिखी है, कसम से आमिर। तो देखिए, लोग रोजाना वादे करते हैं कि प्रॉमिस कल से पक्का पढ़ूंगा, लेकिन फिर रात नू पंजाबी पढ़न वेले यही कहते हैं अज दा दिन भी एवें लंघिया कोई भी काम ना होया। ये नज़म इन्होंने लिखी CSS वालों के लिए। फिर अगले मिसरे में लिखें, फिर अगले मिसरे में लिखें, जी जुनैरा, ये इन्होंने लिखी साढ़े लई है। अगले मिसरे में लिखें, कहते हैं पूरब वल्लों चढ़िया सूरज, पूरब वल्लों चढ़िया सूरज। अच्छा, पंजाबी में पूरब ना मशरिक को कहते हैं। पूरब वल्लों चढ़िया सूरज पश्चिम आन खलोया। पूरब वल्लों चढ़िया सूरज पश्चिम आन खलोया। आपने देखा है कि यार वो उर्दू में भी हम कहते हैं ना, रोज सुबह होती है रोज शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। पूरब वल्लों चढ़िया सूरज पश्चिम आन खलोया। फिर अगले मिसरे में लिखें, कहते हैं ना मिलिया मैं खलकत नू। आयशा असलम, तुसी साडी क्लास विच किथों बई?
اگلے مصرے میں لکھے کہتے ہیں نہ ملیا میں خلقت نو نہ یاد خدا نو کیتا. نہ ملیا میں خلقت نو نہ یاد خدا نو کیتا. اچھا خلقت عوام کو کہتے ہیں نا. کئی لوگ ہوتے ہیں سدرا وہ دنیا سے مل رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے حقوق العباد پورے کر رہے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ تنہائی میں بیٹھ کے خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم حقوق اللہ پورے کر رہے ہیں. اچھا سی ایس ایس کا جو ایسپیرنٹ ہے، آپ یقین مانیں نہ وہ پڑھتا ہے نہ وہ کسی شادی کے فنکشن میں جا سکتا ہے. پریشان، یہ قسم سے سی ایس ایس والوں کے لیے لکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ نہ انہوں نے پڑھنا ہے اور نہ انہوں نے کسی فنکشن تے جانا ہے. کوئی انہاں نال پروگرام بناؤ تے کہن گے سر جی ساڈے پیپر نے. کسی دوست نو کہو کہ ہاں یار چلیے، وہ کہے گا نہیں یار میرے تے پیپراں دی تیاری میں کرنی ہے. اچھا جدو پڑھن بوے گا تے پھر پڑھے گا بھی نہیں. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ شاعر کیوں چھا گیا ہے؟ تو اس کے بعد پھر ہاں کہتا ہے نہ ملیا میں خلقت نو نہ یاد خدا نو کیتا. پھر اگلے مصرے میں لکھے کہتا ہے نہ میں پڑھی نماز تے نہ میں جام شراب پیتا. کہتا ہے نہ میں پڑھی نماز تے نہ میں جام شراب پیتا. افنان تو تے خیال کر، کزن دے ویاہ تے بھی نہیں گیا، دو دوستاں دے ویاہ تے بھی نہیں گیا، گھر بھی تو کلا ہے. پتر تو چاہتا کی ہے ساڈی کلاس تو کینوں تلاش کر رہے ہیں؟ تو پہلے مینوں یہ دس، تو پشتو دی کلاس دا لنک لے لے، تیرا ساڈے نال کوئی تعلق واسطہ نہیں بھائی. تو پشتو دی کلاس جا. آہ تو جی اس کے اندر آپ لکھیں کہتا ہے نہ میں پڑھی نماز تے نہ میں جام شراب پیتا. اچھا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم آخرت میں جو ہے وہ جنت کی نعمتیں انجوائے کریں گے، ہے نا، اسی لیے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا کئی لوگ ہیں وہ دنیا کو انجوائے کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ نہ دنیا کو انجوائے کرتے ہیں نہ آخرت کو انجوائے کرنے والے کام کرتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا یہ بات کہ آخرت کی فکر میں ہم دنیا کو بھی انجوائے نہیں کرتے اور آخرت کے لیے پھر ہم کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتے، ہے نا. پھر آپ اس کا پہلا مصرع جو ہے وہ ریپیٹ کر دیں. کہتا ہے اج دا دن بھی ایویں لنگیا کوئی بھی کام نہ ہویا. اج دا دن بھی ایویں لنگیا کوئی بھی کام نہ ہویا. میں کہتا ہوں یار اس ظالم نے قسم سے جو نظم لکھی ہے نا وہ بڑی تباہی قسم کی لکھی ہے. یہ واقعی ظالم آدمی ہے، چاہے اردو ہے تے پنجابی ہے، بڑا کو کمال دا بندہ ہے. اچھا جی اس کے بعد پھر آپ نیکسٹ لکھیں. جی نیکسٹ ہیڈنگ آپ لکھیں کیا لکھیں؟ کل کلام دا فنی جائزہ. کل کلام دا فنی جائزہ. سدرا میں آپ کو بھی اس کا ایک شعر لکھوانے لگا ہوں. میں کہتا ہوں یہ شعر میرا بڑا فیورٹ شعر ہے، اس نے تباہی پھیری ہے اس شعر میں. جی لکھیں کل کلام دا فنی جائزہ. اور فنی جائزے کے اندر پہلی ہیڈنگ لکھیں پنجابی تشبیہاں تے استاریاں دا ورتاؤ. جن لوگوں کو گلا ہے نا کہ یہ رلائے گا، ہنے تسی ویکھو کہ تواڈے نال کردہ کی ہے. لکھیں پنجابی تشبیہاں تے استاریاں دا ورتاؤ. پنجابی تشبیہاں تے استاریاں دا ورتاؤ. پھر بھی رلائے گا تنزیلہ، پھر تم بوائے فرینڈ بدل لو. اب یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تمہیں ہر بات میں رلائے گا تو کوئی اچھا بندہ ڈھونڈ لے یار. پھر میں تو یہی کہہ سکتا ہوں پھر اب پھر بھی رلائے گا، پھر بھی رلائے گا، پھر بھی رلائے گا. میں کی کر سکتا یہ وچ یار. تو بس پھر تنزیلہ اگر وہ ہے ہی نہیں تو مجھے لگتا ہے تمہیں رونا بھی اسی لیے آتا ہے. ڈھونڈ لو. عائشہ اسلم تو تے رہنی دے، تیرا تو سانو پتا ہے. اچھا یار لکھیں پنجابی تشبیہاں تے استاریاں دا ورتاؤ.
जी कंदील। अब आप इसके अंदर लिखें, कहता है मुखड़ा फुल गुलाब दा। राफिया शायर थोड़ा सा मूड में आ गया है। कहता है मुखड़ा फुल गुलाब दा। मैमूना तुम्हारे पास तो पहले ही तुम्हारी दोस्त है और तुमने तो प्रमोट भी एलजीबीटी को करना है, तो कैरी ऑन, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शायर कहता है मुखड़ा फुल गुलाब दा। अगले मिसरे में लिखें, कहता है ते चानन वर्गी अख। कहता है मुखड़ा फुल गुलाब दा ते चानन वर्गी अख। आप देखें कि किरण भट्ट ने भी कहा इत्थे रख। किरण भट्ट कुड़ी दी तारीफ कर रहे हैं, मुंडे दी नहीं। नहीं ते मैं वाकई तेरे कोल रख देना सी, कहंदा इत्थे रख। शायर कहंदा मुखड़ा फुल गुलाब दा ते चानन वर्गी अख। अगले मिसरे में लिखें बदल चेत विसाख दा। बदल चेत विसाख दा। चेत विसाख में आपने कभी बादल देखे? वो नीले नीले आसमान पर सफेद कलर के बादल कितने प्यारे लगते हैं यार। कहता है बदल चेत विसाख दा। आखिरी मिसरे में लिखें इस कुड़ी दा लख। अब ये मत पूछना कि लख किसे कहते हैं। अगर तुमने पूछा ना लख किसे कहते हैं, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा सारों का। तुम देखो शायर की नजर कितनी है। कहता है मुखड़ा फुल गुलाब दा ते चानन वर्गी अख। बदल चेत विसाख दा इस कुड़ी दा लख। आय हाय हाय। बस ये मुझे लगता है आज वाकई सोने नहीं देगा। ये आज वाकई सोने नहीं देगा भाई। इसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखें, हाँ नेक्स्ट हेडिंग लिखें सादा पंजाबी जबान दा वर्ताव। सादा पंजाबी जबान दा वर्ताव। यार नींद तो मुझे वैसे भी नहीं आ रही थी, मेरी क्या नींद उड़ जानी है। सादिया आप यकीन माने रात को 2 बजे से पहले नींद वैसे ही नहीं आती और सुबह 8 बजे उठना पड़ता है क्योंकि 9 बजे ऑफिस है। तो लिखें इसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग सादा पंजाबी जबान दा वर्ताव। यार इसके अंदर फिर एक जो है वो, इसके अंदर एक और बड़े मजे का इनका शेर है यार, वो भी लिखें। बस आज मुनीर नियाजी ने हमें बहका दिया है। लिखें यार। कहता है ऊपर कहर खुदा मेरे दा। क्या कहता है? ऊपर कहर खुदा मेरे दा। कहर आप समझते हैं ना, अजाब को कहते हैं। कहर वो काफ 2 नुक्तों वालों के साथ। कहता है ऊपर कहर खुदा मेरे दा। ऊपर कहर खुदा मेरे दा। अगले मिसरे में कहता है हेठा लख बलावा। मुझे लगता है शायर मुल्तान पहुंच चुका है। वो तो गर्मी पै रही है ना। ऊपर कहर खुदा मेरे दा। फिर अगले मिसरे में लिखे हेठा लख बलावा। हेठा कहते हैं पंजाबी में नीचे को जी। ऊपर कहर खुदा मेरे दा हेठा लख बलावा के नीचे लाख बलाएं हैं मुसीबतें हैं। ऊपर कहर खुदा मेरे दा हेठा लख बलावा। फिर अगले मिसरे में कहता है सब राहवां ते मौत खलोती। सब राहवां ते मौत खलोती। आखिरी मिसरे में कहता है केड़े पासे जावा। मुझे लगता है आमिर के शायर के एग्जामिनेशन डेट करीब आ गई है। लगता है ये कोई फेब के स्टार्ट में इसने नज्म लिखी है, तो ये उसी तरफ इशारा कर रहा है। कहता है ऊपर कहर खुदा मेरे दा हेठा लख बलावा। सब राहवां ते मौत खलोती केड़े पासे जावा। यार मैं हैरान हूं यार, तुम में से बहुत कम लोग हैं जिन्हें पंजाबी की समझ आती है। यार ये कितनी कमाल की इसकी नज़में हैं, तुम सोच भी नहीं सकते यार। स्वैग है, कसम से मुनीर नियाजी का स्वैग है यार। इसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग आप लिखें और नेक्स्ट हेडिंग के अंदर आप लिखें, ओह यार मुझे इसकी एक और नज़म भी याद आ गई। अफनान एक और नज़म मैनू एदी याद आ गई। पता है की कहता है? एक और नज़म याद आ गई एदी मैनू। आज मुझे इसी की नज़में ही कसम से याद आए जा रही हैं। बस आयशा आज लगता है खैर कोई नहीं।
कहता है लम्मी रात फराक दी, फराक आप समझते हैं ना, जुदाई की, कहता है लम्मी रात फराक दी, जैवें ठंडी सिल। ठंडी सिल आप समझते हैं कि आपने देखा है वो बर्फ की लंबी लंबी जो ब्लॉक्स होती हैं, वो जो सिल उसे कहते हैं ना, बर्फ की ठंडी सिल। कहता है लम्मी रात फराक दी, जैवें ठंडी सिल। आपने देखा है वाकई यार, बाज़ औक़ात बंदे का बीपी बड़ा लो होता है, ठंडा यख जिस्म होता है। कहता है लम्मी रात फराक दी, जैवें ठंडी सिल, चढ़िया चन आसमां ते, चढ़िया चन आसमां ते, कंबन लगा दिल। चढ़िया चन आसमां ते, कंबन लगा दिल। मेरा ख्याल है यार समझ आ गई होगी आप लोगों को ये क्या है। खुदा को मान ले सर, बस कर। ओ पाकीज़ा ये तुम्हारे पेपर में लिखने वाला है भाई, ये अब मैं क्या करूं? मैंने कहा पंजाबी ऑप्ट करो, तुसी अपनी मर्जी नाल पंजाबी ऑप्ट कीती है, हुण तुसी मैनू कहंदे हो सर जी तुसी बस कर दियो यार, अंदाजा लाओ। अच्छा फिर मेरे कोलों पुछदे सर असी पंजाबी रख लईए, असी पास हो जावांगे सर, असी पंजाबी पढ़ लवांगे यार, हुण मैं की करा? जदों पढ़ाना तो फिर कहंदे ने सर जी तुसी बस कर दियो। अब आपको पता चला कि लोगों को क्यों यकीन नहीं आता कि हम इस्लामियात के भी टीचर हैं। इन्हें सानू मुंह विखाण जोगा छड़िया ही नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट हेडिंग आप लिखें, कहता है कि जी नेक्स्ट हेडिंग लिखें कि कलाम विच फलसफियाना अंदाज, कलाम विच फलसफियाना अंदाज। कलाम विच फलसफियाना अंदाज। और फलसफियाना अंदाज के अंदर आप इनकी एक जो है वो नज़म के कुछ मिसरे लिखें। कहते हैं अपने ही डर तुम, बस जल्दी लिखें, इसके बाद क्लास खत्म करते हैं यार, मैंने घर भी जाना। लिखें अपने ही डर तुम, अपने ही डर तुम, अपने ही डर तुम जुड़े हुए ने, अपने ही डर तुम जुड़े हुए ने। एक ही जी, ये अगले अगले मिसरे में है, अपने ही डर तुम, फिर अगले मिसरे में जुड़े हुए ने, फिर लिखिए एक दूजे दे नाल, एक दूजे दे नाल, और आखिरी मिसरे में लिखें शहर दे मकान। अपने ही डर तू जुड़े हुए ने, एक दूजे दे नाल, शहर दे मकान। पता है क्या कहना चाह रहे हैं? कहते हैं कि शहर के मकानों की तरफ देखो ना, तो एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और एक दूसरे से खौफजदा भी हैं। आपने नोट किया है आमिर कि शहर की जिंदगी इतनी मसनूई जिंदगी है कि हम एक दूसरे से अपना भरम छुपाते भी हैं और रहते भी साथ साथ हैं। अच्छा गांव में घर फासले फासले पर होते हैं ना, गांव में घर फासले फासले पर होते हैं, तो कहते हैं यार आपका भरम तो बाकी रहता है। शहरों में आप रहते भी साथ साथ हैं और फिर एक दूसरे से अपना झूठा भरम भी रखते हो। इसके बाद इसकी मुकदी गाल, इसके बाद इसकी मुकदी गाल है, और मुकदी गाल के अंदर आप लिख लें मुनीर न्याजी, मुनीर न्याजी जदीद पंजाबी जबान दे एक वड्डे शायर ने, उन्होंने 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 पंजाबी जबान विच, उन्होंने पंजाबी जबान विच कामयाब शायरी कीती है, उन्होंने पंजाबी जबान विच कामयाब शायरी कीती है, उन्होंने उन्होंने डर ते खौफ दियां अलामतां लई, उन्होंने डर ते खौफ दियां अलामतां दे जरिए
ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਦਰਿੰਦਾ ਸਿਫਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਦਰਿੰਦਾ ਸਿਫਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਏ ਬਕੌਲ ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ बकौल बानो कुदसिया बकौल बानो कुदसिया मुनीर न्याजी ने शायरी दे जरिए मुनीर न्याजी ने शायरी दे जरिए हयाती दे फलसफे नू बयान कीता है मुनीर न्याजी ने हयाती दे फलसफे नू बयान कीता है। ये यहां पर कंप्लीट हो गया जी, तंजीला टॉपिक ही कंप्लीट हो गया यार। मैंने कहा चलें टॉपिक तो कंप्लीट करा दूं ना, ठीक हो गया जी। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तो डरते नहीं हैं, एंजॉय करते हैं। पंजाबी वैसे भी आप ऑप्ट करें या ना करें, लेकिन एंजॉय जरूर करें। और मुनीर न्याजी जैसा शायर तो वैसे भी किस्मत से मिलता है, और आपको पता है कि आगे तशरीह करने वाला मेरे जैसा हो तो ये भी किस्मत से ही होता है। अल्लाह हाफिज जी, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।